ब्रह्मांड पुराण की कॉपी दिखाई गई कोर्ट के चेंबर में और उसको पढ़ने को कहा तो उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी ब्राह्मण को बुद्धालय यानी बुद्ध विहार नहीं जाना चाहिए, बुद्ध के मूर्ति का चेहरा देखना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी देख लिया तो उसका अगला जन्म जो है जानवर के रूप में होगा, गधे के रूप में होगा, लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा अगर बुद्ध तुम्हारे विष्णु का अवतार है तो बुद्ध का चेहरा देखना पाप क्यों मान रहे हो? साथियों, वो सिद्ध नहीं कर सका। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि अचानक क्यों आए। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि नरेंद्र मोदी नागपुर में क्यों आए, उसमें भी दीक्षा भूमि पर क्यों गए। अब दीक्षा भूमि से सीधा दिल्ली चले जाते तो मान लेते नरेंद्र मोदी ईमानदार है, बुद्ध के सामने गए। अब बुद्ध को गाली देने वाले, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का समर्थन करने वाले हेडगेवार की भी दर्शन करने गए। ये देखो नरेंद्र मोदी का दोगला चरित्र, एक तरफ बुद्ध के सामने शरण हो रहे हैं और कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटे बाद बुद्ध को गालियां देने वाले हेडगेवार गोलवलकर का दर्शन लेने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का दोगला चरित्र। साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अनागारी धर्मपाल जी ने शुरू किया था। श्रीलंका के वो भिक्षु थे, 1893 में भारत में आए, खंडहर बनी हुई जगह को देखा, महाबोधि नामक संस्था का निर्माण किया और 1895 में वो शिकागो गए, अमेरिका गए और वहां विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में उनके साथ विवेकानंद भी गए थे। विवेकानंद कायस्थ जाति के थे। विवेकानंद ब्राह्मण नहीं है, वर्ण व्यवस्था में बाला साहब ठाकरे के जाति के कायस्थ शूद्र। वहां वो हीरो नहीं हुए। आरएसएस ने उनके नाम पर युवक दिन घोषित किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया युवक दिन। असली हीरो बने अनागारी धर्मपाल, जिसको भुला दिया गया। धर्म परिषद होने के तुरंत बाद अनागारी धर्मपाल शिकागो से निकलकर जापान में गए, टोक्यो शहर में गए और बौद्ध देशों ने उनको कहा कि हम आपको 18 फीट बुद्ध की मूर्ति भेंट कर रहे हैं और उस महाबोधि महाविहार में जाकर रखो। अगर महंत या अंग्रेज इसको रोकता है तो हम लोग दुनिया के बौद्ध लोग भारत के ब्राह्मणों को भी देखेंगे और ब्रिटिश लोगों को भी देखेंगे। मूर्ति लाकर रखा, 40 लोग थे, उनके साथ उनकी माता थी, उनका जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जो संस्था थी उसके अध्यक्ष महाथेरो सुमंगला भी वहां उपस्थित थे। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, बुद्ध की मूर्ति को फेंका गया, पूजा की सामग्री को लात से दूर धकेला गया। तो ब्रिटिश लोगों ने आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया और 1895 में गया मैजिस्ट्रेट के सामने, जस्टिस मैकफर्सन के सामने सारी सुनवाई शुरू हुई। महंत ने कहा मैं इस जगह का मालिक हूँ, इसलिए मैंने इनकी पूजा को विरोध किया। तो महंत को पूछा कि सबूत क्या है, तुम इस जगह का मालिक हो? कोई ताम्रपट है, कोई अभिलेख है, क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा मेरे पास पुराण है और हमारे पुराण में कहा है कि सिद्धार्थ बुद्ध का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, जो सिद्धोधन का पुत्र है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध विष्णु का जो अवतार बुद्ध है उसके साथ हमारा संबंध है। मैकफर्सन ने कहा तो तुम्हारे ग्रंथों में उस बुद्ध की तारीफ की है, गालियां दी है? तारीफ तो करनी चाहिए। तो अलग अलग धर्म ग्रंथों को दिखाया। रामायण में बुद्ध को चोर कहा, अगर अवतार है तो चोर क्यों कह रहे हो? ब्रह्मांड पुराण की कॉपी दिखाई गई कोर्ट के चेंबर में और उसको पढ़ने को कहा तो उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी ब्राह्मण को बुद्धालय यानी बुद्ध विहार नहीं जाना चाहिए, बुद्ध के मूर्ति का चेहरा देखना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी देख लिया तो उसका अगला जन्म जो है
जानवर के रूप में होगा, गधे के रूप में होगा, लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा अगर बुद्ध तुम्हारे विष्णु का अवतार है तो बुद्ध का चेहरा देखना पाप क्यों मान रहे हो? साथियों, वो सिद्ध नहीं कर सका, मगर उस कोर्ट से एक बात सिद्ध हो गई राठौर साहब, आप जो बुद्ध धर्म को ओबीसी में फैला रहे हैं, उस कोर्ट में ये बात सिद्ध हुई कि भारत के तमाम पिछड़े वर्ग के लोग पूर्वाश्रमी के बौद्ध हैं। महाबोधि महाविहार का जजमेंट कहता है। जगन्नाथपुरी बौद्धों का ये जो शंकराचार्य के जो 4 धाम है, ये महाविहार है, ये इस कोर्ट से सिद्ध हो। आखिरी में उस जजमेंट में ये कहा गया कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए तो भी कम है, इस पंथ को इसको आजीवन कारावास दिया जाए तो भी कम है, मगर वो सन्यासी होने के नाते उसको 1 महीने का कारावास की सजा सुनाई देते हैं और 100 रुपए का जुर्माना देते हैं। अगर 100 रुपए का जुर्माना नहीं दिया तो 15 दिन की ज्यादा जेल होगी। तो आज महंत ब्राह्मण उछल रहा है। महंत त्रिवेणी गिर ने पिछले सप्ताह में मीटिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी कोठी में किया, और जिसमें उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस का जिक्र किया। वो कह रहा है कि ये महाबोधि महाविहार केवल बोध गया का मामला नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का मामला है, ये समस्त भारतीय हिंदुओं का मामला है। हम बैठकर फैसला लेंगे, मगर हम बौद्धों के हवाले नहीं करेंगे। इसका मतलब है महंत के पीछे आरएसएस है। अभी मेरा एक मैंने वीडियो बनाया, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि अचानक क्यों आए। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि नरेंद्र मोदी नागपुर में क्यों आए, उसमें भी दीक्षा भूमि पर क्यों गए। अब दीक्षा भूमि से सीधा दिल्ली चले जाते तो मान लेते नरेंद्र मोदी ईमानदार है, बुद्ध के सामने गए। अब बुद्ध को गाली देने वाले, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का समर्थन करने वाले हेडगेवार के भी दर्शन करने गए। ये देखो नरेंद्र मोदी का दोगला चरित्र, एक तरफ बुद्ध के सामने शरण हो रहे हैं और कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटे बाद बुद्ध को गालियां देने वाले हेडगेवार गोलवलकर का दर्शन लेने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का दोगला चरित्र। मगर उन्होंने वहां रजिस्टर के अंदर एक संदेश लिखा हुआ है और किसी साथी ने मुझे वो संदेश भेजा। ये तो दीक्षा भूमि वालों ने हमको भेजना चाहिए था, उन्होंने नहीं भेजा, किसी दूसरे साथी ने भेजा। और उस संदेश में नरेंद्र मोदी नामक बीजेपी और आरएसएस के वर्कर ने, वो प्रधानमंत्री बाद में है, पहले वो मोहन भागवत को चरण छू रहा है तो उनके वर्कर है, उसमें उन्होंने लिखा सामाजिक समरसता लाना ये बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था। इसका मतलब नरेंद्र मोदी नामक जो आरएसएस का और बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो ये कहना चाहता है कि गोलवलकर और हेडगेवार का जो हिंदू राष्ट्र बनाना जो उद्देश्य था, वही बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य था। ये ऐसा लिखकर नरेंद्र मोदी ने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो अपमान किया ही किया है, मगर भारत के संविधान की शपथ खाकर प्रधानमंत्री पद का भी अपमान किया। मैंने एक वीडियो बनाया, इंडस चैनल, एक सोशल मीडिया में आता है, इंडस चैनल। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने मुझे कहा कि मुझे सीआईडी विभाग नागपुर से फोन आया है, आपने वीडियो कहां से लिया? 5 मिनट का वीडियो है और मैंने इस बात का खंडन किया कि बाबा साहब का लक्ष्य और हेडगेवार गोलवलकर का लक्ष्य एक नहीं है। मैंने सबूत के साथ नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का विरोध किया, मगर टीवी चैनल वाले को धमकी दिया जा रहा है, इसको डिलीट करो। मैं यहाँ का जो सीआईडी विभाग है, यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है, उनको करबद्ध विनती कर रहा हूँ, आप देश की सेवा करो, हम आपके साथ हैं, मगर आप आरएसएस की सेवा करो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये मैं जाहिर कर रहा हूँ। यहाँ की पुलिस फडणवीस के इशारे पर काम कर रही है, यहाँ की पुलिस आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। आखिरी बात,
किसी बंदे ने कहा कि हमको हमारी लड़ाई लड़नी है, मुसलमान की लड़ाई लड़नी नहीं है। मुसलमान का डीएनए चेक हुआ, वो पूरा भारतीय निकला, शुद्ध स्वदेशी निकला, उनकी भाषा में शुद्ध देशी निकला। और ब्राह्मण का डीएनए चेक हुआ, 100% विदेशी निकला। तो हमें मुसलमानों का, शोषित भाइयों का समर्थन करने में हमें किस बात की लज्जा है, जिसका डीएनए हमारा डीएनए एक है। और उन मुसलमानों ने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खुलना, जसोर, फरीदपुर, बोरीसाल, वेस्ट बंगाल से संविधान सभा में चुनकर भेजा। हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे और उनका जो कर्जा हमारे ऊपर है उसको चुकता करेंगे। उनके कारण संविधान बना हुआ। ये आरएसएस के लोग, मुसलमानों को भी समझना है कि आरएसएस के लोगों से सावधान रहो। मौलाना इलियासी को आगे लिया है और मौलाना इलियासी के द्वारा एक नया धर्म की स्थापना करने वाले हैं लोग, यानी मुसलमानों के ईमान पर खतरा मंडरा रहा है। मौलाना इलियासी से सावधान रहो। ये मोहन भागवत ने एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है और उस संगठन का नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। उसका हेड है इंद्रेश कुमार, जो आतंकवादी है। सावधान रहो, ये मुसलमानों का संगठन नहीं है, ये आरएसएस का डुप्लीकेट संगठन है। ईसाइयों का संगठन बनाया, ईसाई राष्ट्रीय मंच। सिखों का संगठन बनाया, बौद्धों का डुप्लीकेट संगठन बनाया। भारतीय बौद्ध संघ, जिन आठवले साहब का जिक्र किया गया, 2017 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, भारतीय बौद्ध संघ का अतिथि आठवले साहब थे, अध्यक्ष मोहन भागवत थे। ये वो लड़ाई कितनी खतरनाक हो रही है। तो हमें इन लोगों से सावधान रहना। ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, इसलिए उनको किसी भी जगह पर कब्जा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों का डीएनए का नाम है R1A1। ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1। और भारत के SC ST OBC, नॉमिनेटेड ट्राइब और माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई, इन सभी लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। भारतीय बहुजनों का डीएनए का नाम है L3MN। हमारे लोग फलाना प्रसन्न गाड़ी पर लिखते रहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके गाड़ी पर इतना लिखो L3MN, डीएनए जिंदाबाद। लोगों को पता तो चलेगा कौन सा बाबा आ गया। फलाना प्रसन्न लिख रहे थे, अब L3MN लिखो और नीचे लिखो डीएनए जिंदाबाद। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, तो महाबोधि छोड़ो, भारत के इंच भर जमीन पर भी उनको अधिकार दिखाने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मणों को बुरा लगता है तो भारत की किसी भी न्यायपालिका में चले जाए, कुछ ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। दो बूंद मेरा निकाला जाए और 2 बूंद मोहन भागवत का निकाला जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर वो इससे डरते हैं, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और तमाम बहुजन लोग भारत के मूल निवासी है, नागवंशी है। बाबा साहब इनको नागवंशी कहते हैं। तो नागवंशियों की धरती से हम ऐलान कर रहे हैं, आने वाली 2 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर शांति मार्च निकालेंगे और कुछ सवाल है मोहन भागवत को पूछने लायक है, वो वहाँ पूछेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार और धन्यवाद। और नागपुर के सभी समाज बांधवों का मैं हृदय से ऋणी हूँ कि ये कार्यक्रम न हो, इसके लिए कई लोगों को काम पर लगाया था। कुछ लोग भेष बदलकर काउंटर में कार्यक्रम कर रहे। अभी सप्ताह पहले कार्यक्रम लगाया, ये कार्यक्रम तो महीने भर पहले था। और एक बंदे हर्ष मोदी है, उसको बुलाकर कार्यक्रम कर रहे थे। और 2 महीने पहले हर्ष मोदी हमारे आदरणीय भिक्खु है, मगर गडकरी को लेकर महाबोधि महाविहार में जाकर सत्कार करवाया। साथियों, अपने और पराये को समझना होगा और ऐसे भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन करके सही रास्ते पर लाना होगा।